नाज़रीन, एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। बात हम उनसे इलेक्शंस की भी करेंगे, लेकिन ये जो तमाम इसके बिल के राउंड के प्रेसिडेंट ने साइन किया, यानी एक सवाल ये बार बार उठ रहा है कि जी क्यों प्रेसिडेंट को भी ख्याल आए, तो कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि इनके लीडर को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत यानी कि फिर से उनको कहा कि जी हिरासत में लिया, प्लस शाह महमूद कुरैशी साहब को और असद उमर साहब को। इत्तेज़ाज़ साहब, वेरी क्विकली, इसमें साइफर से कोई मुंसलिक है मामला ये? नसीम, ये तो बिल्कुल बेहुदा चार्ज है। मैं आपको बता दूं, ये अगर लोग पढ़ लें, एक सिंपल सी बात है, अगर आप ओथ ले लें, ओथ जो प्राइम मिनिस्टर ने लिया हुआ है जी, वो ओथ कहते हैं, एंड आई विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration and shall become known to me as Prime Minister, except as may be required for the discharge of my duties as Prime Minister. So who is to decide कि ये साइफर जाएगा, पब्लिक नॉलेज हो कि ना हो, वो इज द प्राइम मिनिस्टर। जो फेडरल मिनिस्टर है उसका भी जरा वो देख लें। फेडरल मिनिस्टर वो कहता है दैट आई विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट वगैरह। आगे कहता है एक्सेप्ट एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ माई ड्यूटीज एज फेडरल मिनिस्टर और अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट और एज मे बी स्पेशली परमिटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। Now the Prime Minister is the person, the Chief Executive Officer of the under the Constitution to determine कि ये public होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। There's no question of a criminal charge being brought against the, हाँ politically wrong हो सकता है, politically आप उसको कह सकते हो कि ये आपने क्यों किया, but legally law में आप उसको charge sheet नहीं कर सकते on this, and this will be a false and a malicious prosecution. जी, तो मेरा ख्याल है कि इस पे तफसील में बात भी करेंगे, लेकिन आपने जैसे फरमाया ये पढ़ के कहा गया कि एक्सेप्ट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ माय ड्यूटीज, सो आई मीन सरसरी तौर पे सवाल तो ये उठता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, क्या उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ पर ये की वजह से ये ज़रूरी था कि इसको करें डिक्लासिफाई? दोज आर अदर क्वेश्चंस, बट इत्तेज़ाज़ साहब आपने पॉइंट आउट कर दिया एक और एस्पेक्ट ऑफ दिस। अब ये बता दीजिएगा कि आपकी भी जो पार्टी है पीपल्स पार्टी, अब वो कह रहे हैं कि जी 90 डेज में इलेक्शंस जो हैं वही हमें मंजूर हैं, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। जो एवरीबडी इज आस्किंग द क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आपके जो सिंध के पीपल्स पार्टी के थे चीफ मिनिस्टर साहब, वो तो एक पक्के चीफ मिनिस्टर थे, यानी कि इलेक्टेड थे, नॉट ए केयरटेकर। उन्होंने वहाँ तो कोई हमें खबर नहीं आई कि उसमें उन्होंने एतराज़ किया हो, कहा हो नहीं जी पुराने से करें, ये हो जाएगा डिले। तो इस पर हाउ आर यू सीइंग दिस, व्हाई अ बिलेटेड कंप्लेंट? मैं आता हूँ इस पे, पहले पे ज़रा बात 2-4 जुमले बता दूं, अर्ज कर दूं सिर्फ कि साइफर पे मैं इसलिए कह रहा हूं कि साइफर को कौन डिक्लासिफाई करता है, किसको इख्तियार है, ये इस पे बहस ही नहीं हो रही जी। अगर मतलब है ये करना ही प्राइम मिनिस्टर ने है, और प्राइम मिनिस्टर इन द नेशनल इंटरेस्ट थे कि ये एक साइफर है, एक बड़े सीनियर फॉरेन ऑफिस के बंदे का, असद मजीद का मुझे आया है, ही कांट बी रिपोर्टिंग रॉन्गली, और उस साइफर को सिक्योरिटी कमेटी नंबर 1 प्रिजाइडेड ओवर बाय इमरान खान, सिक्योरिटी कमेटी नंबर 2 प्रिजाइडेड ओवर बाय शहबाज शरीफ, दे एक्सेप्ट इट एज राइट, दे से के इशू डिमार्च टू, मतलब ये एहतजाज करो अमरीकनों के साथ। तो उसके बाद ये इशू नहीं है कि ये साइफर है नहीं है, इशू सिर्फ ये है कि क्या इमरान खान ये साइफर खोल के बता सकता था, क्यों नहीं था बता सकता अगर आपके खिलाफ एक मुल्क को, और एंड यू बिलीव योर फॉरेन ऑफिस, और वो फॉरेन ऑफिस ने आज तक तरदीद नहीं की उसकी, तो मतलब ये जो के पास जाके कहेंगे। जी जी, एक इसमें फिक्रा मैं ऐड करना चाहूंगी, जो बात हो रही है अब मैं पिछले 2 दिन से सुन रही हूं कि जी इमरान खान साहब ने या फॉरेन मिनिस्टर ने साइफर की डीकोडिंग गलत करवाई है। इतनी मुहम्मल बात है, वी मेक अ जोक ऑफ आवरसेल्व्स बाय कमिंग अप विद दीज
कंप्लीटली बेसलेस थिंग्स। आप देखें कि ये कहने से क्या मतलब है कि पाकिस्तान का सिस्टम खुदा न खास्ता इतना ही बच्चेगाना और ख़तरनाक है कि किसी को कह के आप डिकोडिंग गलत करवा दें। और जैसे आपने बयान किया है कि मीटिंग्स हुई हैं जिसमें ये डिकोडेड गई है, सो अ लॉट ऑफ नॉनसेंस बट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। एतज़ा साहब आगे चलिएगा इस पे, ये जो बात आप कर रहे हैं जो आइन के हवाले से और आपकी पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है अब है कि जी 90 डेज से डिले ना हो। ये जो 90 डेज है ना, ये बिल्कुल अटल है, इसमें कोई किसी वजह से वेरिएशन नहीं हो सकती। इंडिया में कोई 125 इलेक्शन हो चुका है, जनरल इलेक्शन। वहाँ पहले 27, अब कोई 34 रियासतें हैं। तो हर रियासत में जब चाहे वो चीफ मिनिस्टर वो इलेक्शन कॉल कर सकता है। वहाँ लोकसभा के कोई 15 इलेक्शंस हो चुके हैं। अब इन सब इलेक्शंस में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, नसीम सोचा भी नहीं होगा कि उनके प्रिस्क्राइब्ड डेज जो है वो तकरीबन 100 है, वो चार्ट के मुताबिक उनको एक्सीड किया जा सकता है। ये सारा जुर्म जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कोताही की है कि ये डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज, आप 5 साल के लिए 4 साल बैठे हुए हैं बिटवीन दी इलेक्शंस, आपके लिए रखा ही ये टाइम है कि आप डिमार्केशन करते रहेंगे, आप कोई ना कोई काम करते रहेंगे और तैयारी रखेंगे इलेक्शंस की। इलेक्शंस तो हर दफ़ा आ जाएंगे और 90 दिन में, और 90 दिन में से पहले आप कहेंगे सर वो हमने तो डिमार्केशन करनी है, हम तो सोए रहे हैं। आपको ये काम उस वक्त करने थे जिस वक्त ये सेंसस फाइनलाइज मई में हुआ है ना, टाइम था जी। सेंसस की फाइनलाइजेशन पर भी डिपेंड करता था। नहीं, सेंसस की फाइनलाइजेशन पे तो करता है, और सेंसस की फाइनलाइजेशन पे अगर आप जा रहे हैं ना, फिर तो ये इलेक्शंस हो ही नहीं सकते। अच्छा, क्योंकि सेंसस की नहीं हो सकते। देखो, सेंसस बताएगा कि एक सूबे को कितनी सीटें उसके पास रह गई हैं या कितनी ऐड होंगी या किस दूसरे सूबे को कम होंगी या बेश होंगी, ये सेंसस ने बताना है। अब आइन में लिखा हुआ है कि पंजाब की डायरेक्ट सीट्स 148 होंगी। अगर 4 इसमें से कम करना है तो आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। ठीक है, वो तरमीम अब तो नहीं आइन हो में सकती। तरमीम करनी है तो असेंबली कोई नहीं। जी जी तो अब सेंसस के मुताबिक तो आप करा ही नहीं सकते जी। वो डीलिमिटेशन में कह रहे हैं हो सकता है तो कि इंक्रीज ऑफ सीट्स नहीं, डीलिमिटेशन जी। कोई डीलिमिटेशन के लिए लॉ नहीं है कि वो सेंसस के बाद ये डीलिमिटेशन इस तरह होगी कि उसमें वो इग्नोर कर दिया जाएगा जो सेंसस का असल पर्पस है कि सीटें बिटवीन इंटर प्रोविंशियल ऊपर नीचे हो जाएंगी, उसको इग्नोर कर देंगे और डीलिमिटेशन नहीं कर देंगे। यानी विद इन द प्रोविंस यू आर मेकिंग concentration of population as a criteria for a constituency, लेकिन बियॉन्ड द प्रोविंस आप इस लॉ को मानते ही नहीं हो, कॉन्स्टिट्यूशन को। ये क्या कॉन्ट्रडिक्शंस है? इत्तेज़ाज़ साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, एक फिक्रे में बयान कर दीजिएगा, व्हेन डू यू सी द इलेक्शंस हैपनिंग? आइन जो कहता है वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो पूरी आप पावर का सीन देख रहे हैं उसमें आप क्या देखते हैं, इलेक्शंस कब होंगे? क्या आपको नसीम 8 मई 2023 को ये ख्याल था, कुड यू प्रिडिक्ट कि ये सारा धोबी पटड़ा हो जाएगा? इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हाउस की बजाय काल कोठरी में होगा और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों मिल के हुकूमत बनाए हुए 8 मई को तो थे ना प्राइम मिनिस्टर वो ऑलरेडी। नहीं तो 8 मई को ये तो नहीं था पता कि 9 मई को क्या हो जाना है, बिल्कुल नहीं पता था, किसी को पता था नहीं, स्वाय मंसूबा साजों को। अच्छा, अब वो जो जब ये नहीं पता था
आप किस्सा, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में आप माजी के अलावा कोई पेशीन गोई कर ही नहीं सकते। अच्छा। कल क्या पता 9 मई के किस्म का कोई और हो। और माजी में पेशन गोई की जरूरत नहीं, माजी में तो अपने, और माजी भी इत्तेजा साहब अपना अपना माजी है, इस मुल्क का अल्लाह भला करे, खैर करे, क्योंकि हम सब की अपनी अपनी कहानी है। लेकिन थैंक यू सो मच इत्तेजा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।